तो इस क्लास में हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस पे गौर करना है। तो सोचो ज़रा, कोई फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं क्या साइन 18 डिग्री? सर tan a प्लस बी और tan a प्लस tan b बराबर होते हैं ना। कहाँ ये तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है ना ये वाला। हाँ ये ये गलत लिख दिया तुमने। नहीं, tan a प्लस बी का नहीं लिखा मैंने। ये tan a प्लस बी होना चाहिए ब्रैकेट में, tan a प्लस tan b नहीं। तो देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसमें ये मैनिपुलेशन यूज़ कर सकते हैं कि अगर दिस इज़ थीटा लेट्स से, सो 2 थीटा इज़ व्हाट 36 डिग्री, और 36 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 36 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, है ना। 54 डिग्री इज़ 3 थीटा क्योंकि 3 इंटू 54 है। तो इन शॉर्ट अगर 18 डिग्री थीटा है सो 2 थीटा कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ठीक है, ये मैनिपुलेशन यूज़ करना है यहाँ पर। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, या साइन ना लेते हुए कॉस भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉस भी ले सकते हैं, कॉस ले लेते हैं। तो cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज साइन 3 थीटा, और इसको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये पूरी इक्वेशन को हम साइन में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। सही है क्या? नहीं है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और ये प्लस। तो अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन इक्वल टू दिस, तो केवल साइन थीटा की टर्म्स है। तो साइन थीटा को अपन x मान लेते हैं कुछ, लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x क्यूब प्लस 3x। तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई जिसके सॉल्यूशन अपन फाइंड करेंगे अभी। तो इसको ऐसे लिख लिया 4x क्यूब प्लस इधर ले आया तो माइनस 3x, और यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा ही x है, मतलब हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 मतलब चेक कर रहे हैं जस्ट हम, क्यों क्यूबिक है, क्यूबिक तो सॉल्व करना जानते नहीं है, कुछ फैक्टराइज करके इसको क्वाड्रेटिक में लिख दें तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखना 1 रखा, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज। x इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज, इसका मतलब क्या है x माइनस 1 इज फैक्टर, x माइनस 1 इज फैक्टर। ये समझ में आ रहा है क्या? है ना, कुछ नहीं, अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी रैंडम, है ना, हमें नहीं मालूम, कुछ भी रैंडम लिख रहे हैं, और उसको अगर इसका एक रूट x इक्वल टू 1 होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस समथिंग, जो भी दूसरा रूट है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो अगर x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसे, तो वी कैन फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करें, दो तरीके, मतलब एक तरीका जो हमें पता है वो ऐसे ही है, 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर है क्या x माइनस 1। तो इस तरीके से
तो करना शुरू हुआ है। यहाँ पे आएगा 4x², तो 4x³ माइनस 4x², ये माइनस ये प्लस, तो ये गया, ये माइनस 3x और ये -2 + 4, तो +2x² +1। अब ये क्या बनाना है हमें, यहाँ पे x² बनाना है, 2x², तो यहाँ पे लेना पड़ेगा +2x, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x, है ना, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये गया, यहाँ पे -3 + 1 दैट इज -x +1, तो यहाँ गया -1, तो -1 यानी कि -x +1, तो कट गया ये। तो मतलब फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, तो क्लियरली x की वैल्यू 1 आ रही है यहाँ से एक, लेकिन x क्या है, x है sin 18 डिग्री, जो 1 तो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 1, क्योंकि 90 डिग्री पे 1 होता है, तो इसको हटा दिया, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये जो सॉल्यूशन देगा उनमें से कुछ आएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x = -b ± b² √b² दैट इज 4, √b² दैट इज 4 - 4ac, 4 is 4, a is 4 एंड c is 1, नेगेटिव में तो प्लस हो गया ये, डिवाइडेड बाय 2a, 8। तो अभी प्रोसेस को समझो, मतलब कि कैलकुलेशन मत उलझो, प्रोसेस को समझो। अल्टीमेटली क्या याद रखना है हमें, 2θ कैन बी रिटन एज 90 - 3θ इफ θ इज 18 डिग्री। तो वहाँ से क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं है, हर बार नहीं, 18 डिग्री के केस में, और कोई से नहीं, बहुत लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं अपन अभी। तो बस ये वैल्यू आ गई यहाँ से, -2 ± 4 + 16 √20, √20 कैन बी रिटन एज 2 √5 डिवाइडेड बाय 8। तो क्लियरली माइनस वाली वैल्यू नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते माइनस वाली, क्योंकि अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगी, और sin 18 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इस माइनस को हटा देंगे और प्लस को ले लेंगे, इस माइनस को हटा दिया, प्लस को ले लिया, तो इट इज़ -2 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 8, so that is √5 - 1/4, this is sin 18 डिग्री। तो एक होमवर्क लिखो इसी के पार्ट का, यूजिंग द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री फाइंड cos 18 डिग्री, sin 36 डिग्री एंड cos 36 डिग्री। sin 18 डिग्री हमारे पास है, आ गया √5 - 1/4। तो cos 18 डिग्री कैसे निकालेंगे, cos 18 डिग्री बहुत इजी, अगर sin थीटा तो cos थीटा तो निकाल ही लेंगे हम, इट इज़ नथिंग बट 1 - sin² 18 डिग्री का रूट। तो बस एक वो फ्रैक्शन बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करना है। ये sin 36 डिग्री कैसे निकालेंगे, ये भी आसान है,
साइन 2 थीटा वाला फॉर्म, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 18 डिग्री आ गया, कॉस 18 डिग्री आ गया, वो आ गया। मतलब देखना, ये इक्वेशन से ऐसे फैक्टराइज करके लिखी हमने, तो इसका एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1, लेकिन वो हमें कुछ मीनिंगफुल वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि साइन 18 डिग्री 1 नहीं हो सकता, 90 डिग्री 1 होता है, तो उसको हटा दिया हमने। जैसे अपन को अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स मिलते थे क्वाड्रेटिक सॉल्व कोई भी सिचुएशन में सॉल्व करके, तो क्यूबिक में यहाँ 3 मिलेंगे, तो हमें बस वही रखना है जो हमारे काम का है। क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। इसको हमें किसी, मतलब ये सिंप्लीफाई होकर कुछ सिंपल वैल्यू बनने वाली है, और इसको हमें ऐसे किसी फॉर्मूले में अरेंज करना है जिसमें ये सेट हो सकी मतलब हो पाए। अच्छा ये सॉरी, इसको ये कॉस नहीं है, ये कोसेक 20 डिग्री है, कोसेक 20 डिग्री। तो पहले तो इसको इमेजिन करके अपन इन्वर्स में लिख लेते हैं, ज़्यादा सटीक बैठेगा। तो √3 साइन 20 डिग्री माइनस 1 कॉस 20 डिग्री। फिर ऐसे रीअरेंज कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो अब 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ऊपर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नीचे का तो हो गया, नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा साइन 40 डिग्री। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले में ऐसे लिखा हुआ है √2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1 इंटू साइन 20 डिग्री। तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। इनफैक्ट √2 से डिवाइड, √2 से डिवाइड कर दें, √3/2, हाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 60 डिग्री बन जाएगा, और ये 1/2 बन जाएगा यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो एक और 2 आ जाएगा। अब √3/2 इज व्हाट, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे 4 आ चुका है, और यहाँ क्या बचा, साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस हाफ इज कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री। तो ये ऊपर वाला किसी फॉर्मूले में सेट हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज व्हाट, दैट इज साइन ए माइनस बी। तो 4 साइन ए माइनस बी, तो 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। ये हो गया 4 साइन 40 डिग्री बाय साइन 40 डिग्री, जो कि 4 हो गया। तो इसकी वैल्यू श्रिंक हो के 4 हो गई। देखो देखो एब्जॉर्ब करो।
अरे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। हाँ, ये साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री माइनस प्लस tan 81 डिग्री। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81। तो इनमें इन दोनों को क्लब करने की इच्छा हो रही है और इन दोनों को क्लब करने की इच्छा हो रही है। तो पहला थॉट तो tan 9 डिग्री का है, तो ये cot 9 डिग्री हो जाएगा, है ना, tan 90 से। तो ये हो गया tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री। फिर माइनस, देखना ये भी 90 का सम है, tan a माइनस, तो ये क्या हो जाएगा tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। ये आया। अब देखो, इसको पकड़ो। तो देखना, अगर ऐसे लिखा हुआ है tan x प्लस cot x, तो इसको हम देखना साइन और कॉस के टर्म्स में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। तो इससे क्या हुआ, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x cos x। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो नीचे बन जाएगा sin 2x, सो इट विल बी 2, ये तो 1 है, 2 अपॉन 2 sin 2x, मतलब 2 अपॉन sin 2x। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन 18 डिग्री। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन इसका डबल 27 का डबल 54। तो इसमें सॉर्ट हो गया ये। अब इसमें सॉर्ट करने के बाद साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 18 डिग्री तो अभी कैलकुलेट किया था, दैट वाज √5 माइनस 1/4। साइन 54 डिग्री भी कर सकते हैं, 54 डिग्री इज नथिंग बट
साइन 3 थीटा, थीटा इज दिस 18 डिग्री, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन 18 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 18 डिग्री। सही है, तो ये हो गया 3 साइन 18 डिग्रीज रूट 5 माइनस 1/4 माइनस 4 इसका क्यूब रूट 5 माइनस 1/4 का क्यूब। तो इसका क्यूब सॉल्व करते हैं, इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे, तो इसका क्यूब को लिखेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, तो ये हो गया 5 रूट 5 माइनस b क्यूब यानी -1 माइनस 3ab 3 इंटू रूट 5 इंटू a माइनस b रूट 5 माइनस 1 ना, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये तो एज इट इज़ जो है सो है ही, रूट 5 माइनस 1/4 माइनस 4 नीचे आ जाएगा 4 क्यूब और इसमें लग जाएगा a क्यूब यानी कि 5 रूट 5 माइनस b क्यूब यानी 1 माइनस 3ab a माइनस b। ये अब इसको ओपन करना है, तो 4 से एक 4 जाएगा तो स्क्वायर बचेगा नीचे 4 स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 स्क्वायर है तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो ओपन कर देते हैं। 12 इंटू रूट 5 माइनस 1, 12 इंटू रूट 5 माइनस 12, फिर माइनस 5 रूट 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो +1 +1 फिर +3 रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। 12 रूट 5 यहाँ से बन रहा है, 5 रूट 5 यहाँ से बन रहा है और बस, और 3 इंटू रूट 5 यहाँ से बन रहा है। सर ये नीचे इधर साइड 4 स्क्वायर कैसे है? ये वाला तो देखना, यहाँ पे पहले 4 था लेकिन यहाँ पे 4 स्क्वायर था, तो हम इसको और इसको एलसीएम लेना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे 4 स्क्वायर था, यहाँ भी 4 स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और अपन 4 स्क्वायर वाला है, हाँ, जो 4 स्क्वायर था वो इस वाली इक्वेशन में थोड़ी नहीं डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है। किसका 5 रूट 5 माइनस 1 वाली, हाँ इसका भी। हाँ, पूरे का यहाँ ये ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है। आया जयेश, ये समझ में आया? 4 स्क्वायर, तो अब एलसीएम बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, इसलिए। अब ये 12 में से 5 गए तो 7 में 3 जुड़ गए तो 10, तो 10 रूट 5, फिर 12 प्लस 1 13, अच्छा -12 प्लस 1 -11 प्लस 5 3 15, 15 करो तो 4 डिवाइडेड बाई 16, ये हो जाएगा 5 रूट 5 प्लस 2/8। हाँ क्या 10 रूट 5 कैसा है? ये 12 रूट 5 है, ये 12 रूट 5 में से 5 रूट 5 गया तो 7 रूट 5 बचा, और यहाँ पे ये 3 रूट 5 नेगेटिव में आएगा, हाँ प्लस नहीं माइनस होगा ये, तो ये 7 में से 3 4 आएगा, यहाँ पे 4 माइनस है, ये मैंने प्लस कर दिया गलती से, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा। अरे वो मन में खोल लिया, मन में खोल भाई, पूरा इतना कौन कौन लिखेगा बार बार, तो डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर। क्या क्या? हाँ ये 15 देखना, चलो यहाँ पे खोल के लिखता हूँ, 12 रूट 5, यहाँ पे -12, यहाँ पे 5 रूट 5 माइनस में, यहाँ पे +1, अब यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ पे -3 रूट 5। अब रूट 5 वाले रूट 5 देख लो, 12 में से 5 7 और उसमें से भी 3 तो 4,
हाँ मतलब ये 54 डिग्री नहीं होगी ना हमेशा, साइन 54 की। नहीं ये आगे राइट रूट कर सकते हैं। ये साइन 54 डिग्री थोड़ी है। 54 ही था। अच्छा हाँ ये साइन 54 है, हाँ सॉरी, अभी तो क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, मुझे लगा ख़त्म हुआ क्वेश्चन। साइन 54 है ये, हाँ रट सकते हैं, हाँ और cos क्या लगे? हाँ कॉस निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से निकाल लेना। वो यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने मिटा दिया, 2 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन साइन 54 डिग्री, ये निकालना था हमें। तो ये हो गया 2 अपॉन √5 माइनस 1/4 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 1/4, ये आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कॉमन, √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, तो ये 4 2 ज़ा 8, √5 से √5 कट गया, 1 प्लस 1 2, 2 to the 4 इज़ द आंसर।